जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है ग्रीड। बिकॉज़ लाइफ के अंदर कभी हमारा एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट नहीं आता कि कहाँ पे रुकना है। हमेशा हमें, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे करियर वाइज है, रिलेशनशिप में है, फैमिली वाइज, तो हमें हमेशा वी वांट मोर फॉर आवर सेल्फ। सो इसलिए हमने वो टॉपिक चूज़ किया, ग्रीड। सर आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट ग्रीड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. हम ऐसा नहीं कह सकते दैट ग्रीड इज़ जस्ट अ नेगेटिव इमोशन. आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव इमोशन ऑल्सो, बिकॉज टू एन एक्सटेंट अगर ग्रीड नहीं होगी तो वो हंगर नहीं होगी लाइफ में कुछ करने की. तो आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि अप टिल वॉट लिमिट वो हंगर ज़रूरी है, एंड अप टिल वॉट लिमिट आई शुड से कि बस अब हो गया. As you said, hunger for more than what is needed, more than what is required. That we can call it as greed. सो हाउ डू यू, आई मीन आप कैसे उसको कैटेगराइज करके कैसे उसको ब्रेक डाउन करते हो कि वॉट डू यू एक्चुअली वॉन्ट, वॉट इज़ एक्चुअली ग्रीड. ये जो want है ना, यही greed है. जो need है वो need है. वहां पे there is no want which is required. प्यास लगी है तो लगी है. You don't want water, you need water. You don't want food, you need food. You don't want air to breathe, you need it. तो एक है नीड्स जो बेयर मिनिमम है हम सबकी, और एक है वांट्स जो अनलिमिटेड है, इन्फिनिट है. और इसको अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, हो क्या रहा है, ये वांट्स हमको एक ऐसे डायरेक्शन में भगा रही है जहां पर हमारी वांट्स तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो नीड्स हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. जैसे आप एक गांव से उठ करके शहर में तो आ गए. अभी शहर क्या है? दिल्ली, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, one of the most congested, densely populated cities in the world, जहां पर पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, that is overloaded with all kinds of pollutants. तो एक तरफ से हमारी वांट पूरी हो रही है. वांट क्या है? रूरल से हम आ गए अर्बन में, बट यहां पर हमारी नीड्स पूरी नहीं हो रही है. नीड से हम कोसों मील दूर हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग टेड टॉक है एक आदमी की, उसका मेरे को नाम याद नहीं है. वो एक गांव में रहता था और सबकी तरह इस रैट रेस में वो शामिल हो गया. सक्सेसफुल होने के लिए शहर चला गया और एक यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ने लग गया. वहां जाकर के उसको समझ आया कि ये पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, विच इज अ फैक्ट. कौन सी पढ़ाई आसान है? कौन से एंट्रेंस को क्रैक करना आसान है? अच्छी यूनिवर्सिटी में घुसना आसान है क्या? बहुत मुश्किल है. उसको ये समझ आ गया और उसने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, अगर मेरी जॉब लग भी गई तो मुझे अगर एक छोटा सा घर चाहिए तो उस घर को मेरे को फाइनेंस कराना पड़ेगा. मेरी जॉब से इतना पैसा नहीं आएगा कि मैं डाउन पेमेंट पे वो घर ले सकूं. तो इसका मतलब मैं 30 साल के लिए तो बंद गया. तो उसने दिमाग लगाया, उसने कहा कि क्यों मैं 30 साल के लिए बंद हूं. तो उसने क्या किया, वो सब छोड़ छाड़ करके, पढ़ाई को छोड़ के, इसको छोड़ के, उसको छोड़ के, उसने कहा ये सब तो बहुत मुश्किल है, क्यों ना जिंदगी को आसान बनाया जाए. तो उसने क्या किया, सब कुछ छोड़ करके वापस अपने गांव चला गया और वहां जाकर के उसने कहा कि अब मैं खुद अपना घर बनाऊंगा. तो वहां पर उसने इस तरीके से फार्मिंग करी, इस तरीके से घर बनाया खुद अपने हाथ से, और कहता है 1-2 महीने के अंदर अंदर एक घर तैयार हो जाता है. अब वो पता नहीं कितने घर बना चुका है अलग अलग जगह पर. वो यही करता है, एंड ही इज लिविंग अ गुड लाइफस्टाइल. इनफैक्ट अ ड्रीम लाइफस्टाइल एज फार एज नीड्स आर कंसर्न्ड, जिसको भी हम एक एक्चुअल में अच्छी लाइफ बोल सकते हैं, वो सब है उसके पास में. अच्छी हवा, अच्छा खाना, अच्छा रहना, फिजिकल एक्टिविटी, क्लोज टू नेचर, फैमिली के लिए टाइम, पीस ऑफ माइंड, सिंपल एंड इजी गोइंग लाइफ, सब कुछ है उसके पास में. सर बट वॉट वी आर फेसिंग राइट नाउ इज़ एब्सोल्युटली रिवर्स. गांव से आते हैं, अरे अर्बन सिटी में जाना है. द सेम थिंग आई ऑल्सो हैड. जम्मू में हूँ, अभी इतना एजुकेशन का उस समय नहीं है, लेट्स गो टू DU, वो क्रेज़ था. जो यहाँ के हैं दे वांट टू गो टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़. तो वो ख़त्म नहीं होता सर. ये एक रैट रेस है, इसको आप रैट रेस कह सकते हो, गधों की रेस कह सकते हो, जहां पर लोग भाग रहे हैं पागलों की तरह, और एंड में हाथ में कुछ भी नहीं आता है. अभी मैं कल ही वापस आया हूं. मैं इनफैक्ट 5 दिन से एक गांव में ही था. वहां पर किसी के घर की छत पर मैं बैठा हुआ था. वो उस गाड़ी का ड्राइवर था जिस गाड़ी में हम टूर कर रहे थे. तो उसके घर पे मैंने टाइम स्पेंड किया, मैंने, मेरी फैमिली ने. तो उसकी घर की छत से जो व्यू था, दैट वाज अनबिलीवेबल, कमाल. और मैंने पूरा समझा कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे कमाता है, क्या करता है. वो लोग क्या करते हैं, गाय भैंसे पाल लेते हैं, उसके अलावा फार्मिंग है. तो अपने खाने पीने के लिए तो वो किसी पर डिपेंड है ही नहीं, उसके अलावा अच्छी खासी इनकम हो रही है. और घर से व्यू ऐसा है विच कांट बी बेटर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. सामने पूरा पहाड़, समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर यूज्ड टू इन
सिटीज लाइक दिल्ली। कहने के लिए आदमी करोड़पति है, लेकिन अगर एक्चुअल में उसका लाइफस्टाइल देखा जाए तो उस आदमी से, जो हमारी गाड़ी का ड्राइवर था, उससे लाख गुना बेकार है। एक छोटे से घर में रहता है जो बिल्कुल माचिस की डब्बी के जैसा है, चारों तरफ से फंसा पड़ा है, कहीं पर स्पेस नहीं है, बाहर निकले तो शोर ही शोर है, साफ हवा नहीं है, सांस कैसे ले। और अब तो ट्रैफिक इतना बढ़ गया है जिसकी कोई हद नहीं है। सो ध्यान से समझो हो क्या रहा है। जितना हम बेसिक से दूर जा रहे हैं, उसकी जो जड़ है वो ग्रीड है। ये क्या करती है, आपके माइंड में एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट करती है कि आपको लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट लाइफ। थॉट अपना पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेता है, और जो भी कुछ बुरा है आपकी लाइफ में, आप कहते हो चलता है, क्या फर्क पड़ता है, तब तक जब तक कि पानी सर के ऊपर से नहीं निकल जाता है। अब यहां पॉल्यूशन है, क्या फर्क पड़ता है, चलता है ना। फर्क तब पड़ता है जब आपके बच्चे को अस्थमा हो गया है, अब फर्क पड़ता है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब भी सिर्फ आपको फर्क पड़ता है, आपके पड़ोसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने बबल में जी रहा है। तो एवरीबडी इज लिविंग इन अ काइंड ऑफ अ बबल। ये जो ग्रीड है ये क्या करती है, आपके माइंड में एक बबल बना देती है, उस बबल में आप जी रहे हो। वो बबल नकली है और वो बहुत ही फ्रेजाइल है, वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, जिस वजह से आपके अंदर गुस्सा भी भरा पड़ा है। आप देखना इसका कोरिलेशन, जितनी आपके अंदर ग्रीड बढ़ेगी उतना ही एंगर भी बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा, रेस्टलेसनेस भी बढ़ेगी। और अब जरा समझते हैं कि ये हंगर प्रॉब्लम कब हो जाता है। जब तक ये फिजिकल लेवल पे है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकली यू आर हंग्री, यू नीड फूड टू सर्वाइव, और वो तो इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। प्रॉब्लम कब शुरू होती है, जब ये जो हंगर है ये फिजिकल से हट करके साइकोलॉजिकल लेवल पे आ जाती है। हंगर फॉर मोर, मोर पावर, मोर पोजीशन, मोर मनी, मोर थिंग्स। तो अब इसको समझते हैं कि जब ये हंगर साइकोलॉजिकल लेवल पे चला जाता है तो क्या होता है। दो सिचुएशंस होती हैं यहां पर। एक कि आप डिजर्व करते हो व्हाट यू वांट, एंड सेकंड इज यू डोंट डिजर्व व्हाट यू वांट। दिस इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस टू बी इन, कि यू डोंट डिजर्व इट बट यू वांट इट। अब क्या करोगे। ये जो स्टॉक मार्केट में आपने कहानियां सुनी होंगी कि लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया, गैम्बलिंग में गंवा दिया, गेट रिच क्विक स्कीम्स में गंवा दिया, या किसी पे भरोसा किया, उसको पैसे दिए और वो पैसे लेकर के भाग गया। ये तो हमने अपने घरों में देखा है, हर घर की कहानी है। उसके पीछे जड़ क्या थी, ग्रीड। फटाफट से हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। ये क्या है, यू डोंट डिजर्व इट। एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, आपके पास में ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई स्किल है, ना कोई क्वालिफिकेशन है, कुछ भी नहीं है, बट करोड़ों में से किसी एक इंसान की आपने कहानी देखी यूट्यूब के ऊपर, और अब आपके अंदर से आ रहा है कि अगर उसको मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। ये तो बिल्कुल ऐसा है, करोड़ों लोगों ने लॉटरी खरीदी, एक की लग गई, और अब आप कह रहे हो जब उसकी निकल सकती है तो मेरी भी निकल सकती है। अब आप लॉटरी की टिकट खरीद रहे हो पागलों की तरह, और जितना भी पैसा आपने सेव किया हुआ है वो सारा आपने लगा दिया लॉटरी की टिकट खरीदने में, और जो था हाथ से वो भी सब गया। तो ये ग्रीड खतरनाक उस सिचुएशन में है, बहुत खतरनाक, जब आप डिजर्व नहीं करते हो जो भी आप मांग रहे हो। Sir, I guess that's the exact problem. We have to ask very genuine questions to our own selves. What we actually need. हम चाहते क्या है जिंदगी से। इसकी ना दो लेयर्स हैं। एक है कि आपकी नीड्स क्या है, उसको समझना। वो समझने के लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। वो हर किसी के समझने के बस का नहीं है। बहुत बार लोगों के पास में सब कुछ होता है, फिर वो अपनी वांट के चक्कर में सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जो बिल्कुल नर्क से भी गई गुजरी है। क्यों? अपनी चाहतों की वजह से। तो अपनी चाहतों को, अपने डिजायर्स को, अपनी जो वांट्स हैं उसको हम बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। ये मेरे अंदर से आ रहा है। ये अंदर क्या होता है और बाहर क्या होता है। बहुत सारे लोगों के अंदर से आता है कि मेरे को हीरो बनना है, दे डोंट डिजर्व इट। हीरो मतलब क्या, एक एक्टर होना चाहिए आइडली, उसकी जो फाउंडेशन है, या फिर आपका बाप हीरो होना चाहिए, नेपोटिज्म। इन दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए आपके पास में। आपके पास में दोनों ही नहीं है, ना तो कैपेबिलिटी है ना आपका बाप हीरो है, और आप मुंबई पहुंच गए जहां पर डेली हजारों लोग ट्रेन से उतरते हैं इस उम्मीद में कि मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा या स्टार बन जाऊंगा। ये क्या है? ग्रीड है। वो कहां रह रहे थे? स्वर्ग में। अब पहुंच गए नर्क में। नर्क मतलब मैं मुंबई को नर्क नहीं कह रहा हूं, कि वो जो स्ट्रक्चर है जहां पर जाकर के वो फंस रहे हैं। स्पेशली अगर आप एक फीमेल हो, अपनी फैमिली को भी आपने छोड़ दिया और फैमिली ने भी आपको छोड़ दिया, और अब कुछ पैसों के साथ में मुंबई पहुंच गए हो। अब क्या करोगे? कहां रहोगे? क्या खाओगे? क्या पियोगे? ये कोई थियोरेटिकल बातें नहीं है, ये सब हो रहा है। तो इसकी दो लेयर्स हैं। एक है पहले नीड को समझना,
जो तब समझ आता है जब वो हाथ से चला जाता है। तब तक समझ नहीं आता है। आता है क्या समझ में? हेल्थ समझ आती है क्या? वो तब समझ आती है जब बीमारी आती है। पानी की इंपॉर्टेंस तब समझ आती है जब पानी नहीं होता है पीने के लिए। पानी एक्सेस में है तो पानी का होना ना होना बराबर है। फैमिली है तो फैमिली की जो कमियां हैं वो तो हमें दिखती हैं, बट फैमिली का जो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो हमें नहीं दिखता है, उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए है ही नहीं। फिर जब फैमिली नहीं होती है और ये दुनिया होती है जहां पर हर आदमी भूखे भेड़िए के जैसा है, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है और वो ये सोचता है कि किसी तरीके से मैं सामने वाले से कुछ एक्सट्रैक्ट कर लूं जिससे मेरा कुछ फायदा हो जाए, वो जाए भाड़ में, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ऐसी नहीं है दुनिया। फैमिली तो ऐसी नहीं है ना। फैमिली तो खुद भूखी रहेगी आपका पेट भरने के लिए। बाहर तो आपके हाथ में जो निवाला होगा वो भी छीनने वाले लोग बैठे हैं। ये बाहर की दुनिया है। बट वो फैमिली की इंपॉर्टेंस कब समझ आती है? जब बहुत देर हो जाती है। ऐसे ही हवा, पानी, खाना, इसकी इंपॉर्टेंस तब समझ आती है जब बीमारियां लग जाती है। तब भी नहीं समझ आती बहुत लोगों को। तो लोग दवाइयां खा खा करके काम चला लेते हैं। लोगों को समझ ही नहीं आता रूट कॉज क्या है। अरे फूड इज मेडिसिन। तो नीड्स को समझ पाना, इसके लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस, सम काइंड ऑफ माइंडफुलनेस। आपको रुक करके, ठहर करके अपने आप से सही तरह के क्वेश्चंस पूछने होंगे कि जिंदगी को मुश्किल बनाना है या आसान बनाना है। तो जिंदगी आसान कैसे होती है और मुश्किल कैसे होती है? इंसान का जो थॉट है ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है हर चीज को। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी है दैट इज कंजम्पशन ड्रिवन, नॉट नीड ड्रिवन। वहां पे आपकी कंजम्पशन को बढ़ाने की बात करी जाएगी हर चीज में। नीड नहीं भी है तो नीड्स क्रिएट करी जाएंगी इस मार्केटिंग वर्ल्ड के थ्रू, और उसमें आप एंटैंगल्ड हो जाओगे। तो एक इसका जो एस्पेक्ट है वो है नीड। दूसरा है वेदर यू डिजर्व इट और नॉट। ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। आप डिजर्व नहीं करते हो लेकिन आपको चाहते हो। अब आपकी उन चाहतों को यूज करके आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये दुनिया तैयार बैठी है। आज से 10 साल पहले इंडिया में किसी ने मोटिवेशन के बारे में सुना भी नहीं था जब मैंने शुरू किया था। अब आपने मेरी वीडियो सुनी, आपको मजा आया, शुरू में आपको किक मिली। अब धीरे धीरे मैं नेक्स्ट लेवल पे चला गया। मैं कब तक उस लेवल पे रहूंगा? कब तक यहां पे स्टेज पे खड़े होकर के चीखता चिल्लाता रहूंगा? बट आपको उसी में मजा आ रहा है तो वो अब आपको कोई और दे रहा है। बट जो आपको दे रहा है वो साथ में अपने वीडियो के नीचे एक मोबाइल नंबर भी दे रहा है कि आप कॉल करो ना हमको। और जहां आपने वहां पर कॉल करी, आपके पास में दिन की 10 कॉल्स आने लग जाएंगी। अब आप वहां जाओगे, अब वो देखेंगे आपकी औकात क्या है, उसके हिसाब से आपको एक प्लान देंगे। वो आपको पुश करेंगे अपने डिजायर्स को बढ़ाने के लिए। उनकी सारी स्पीचेस इसी डायरेक्शन में जाएगी और आपको मजा आएगा, आपको किक मिलेगी, क्योंकि अंदर आपकी नस नस में लालच दौड़ रहा है। और वो आपको कहेंगे कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ज्वाइन करो हमारी कंपनी और देखो 1-2 साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर क्या होता है। अरे मेरे साथ हुआ ना, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अब पगला गए आप। अब ना यहां के रहे ना वहां के रहे। अच्छा खासा कुछ कर रहे थे लाइफ में, जहां से कुछ होने वाला था उसको भी छोड़ दिया। अब बेकार के चक्रों में जाकर के फंस गए। और उस आदमी को क्या फर्क पड़ता है आप जियो मरो, क्या है क्या नहीं है। आपकी कैपेसिटी थी 1-2 लाख रुपए की, उन्होंने लिया आपसे, कुछ आपको ज्वाइन कराया, उसके बाद में चलो आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। तो यहां पर क्या हुआ, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने अपनी हर वीडियो में एक ही बात बोली है कि अपने काम पे फोकस करो, अपने आप को कैपेबल बनाओ। जो आपको चाहिए, जितना चाहिए उससे ज्यादा आएगा आपके पास में, अगर आप में दम है तो। बट उसमें मेहनत लगती है, उसमें एफर्ट लगता है। तो शॉर्टकट क्या है, इसकी बात ही मत करो, सीधा बात करो, बड़ा सोचो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना सही हो गया ना उन लोगों के लिए जिनको आपको यूज करना है। उनके लिए कितना सही हो गया कि आपको कुछ नहीं करना, बस बैठ करके सोचना है। क्या चाहिए? मर्सिडीज चाहिए, सोचो बैठ करके। अब आपने सोचना शुरू कर दिया, अब आपको मर्सिडीज चाहिए। कैपेबिलिटी है आपकी 0। डिजर्व आप मर्सिडीज तो क्या, आप साइकिल भी डिजर्व नहीं करते, लेकिन चाहिए आपको मर्सिडीज। अब कहां से मिलेगी? आपके वो गुरुजी देंगे आपको। उन गुरुजी को क्या चाहिए? जितना भी पैसा है आपके पास वो सारा चाहिए, चाहे उसके लिए आपके पास में जो एक साइकिल है आपकी इकलौती, वो भी आपको बेचनी पड़े, बेच दो। क्यों? क्योंकि उनको मर्सिडीज का अगला मॉडल चाहिए। उनके पास है लेकिन उनको अगला मॉडल चाहिए ना, और बड़ा मॉडल चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा मॉडल दिखाएंगे
उतने ही बड़े लेवल पे लोग उनके पास आएंगे। तो ये ग्रीड पूरे तरीके से आपको फंसाती है। तो इसकी दोनों लेयर्स आप देख पा रहे हैं ना मेरे साथ साथ में। एक है नीड्स, जिसको अगर आप समझ जाते हैं तो हो सकता है आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इस पूरी दुनिया में धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे स्विट्जरलैंड जा करके क्या करोगे? इंडिया में ऐसी ऐसी जगहें हैं जो वहां से ज्यादा सुंदर है या उतनी ही सुंदर है, वहां पर रहो और वहां पर देखो किस तरह से लोग सरवाइव करते हैं, किस तरह से कमाते हैं, वहां पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो दिस इज वन नीड। सेकंड क्या है? अपने आप को डिजर्विंग बनाओ। और एक तीसरी लेयर है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं, दे डिजर्विंग इन अ पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म। मानो आपकी दादाजी की उम्र के हैं और इंडिया के जो भी टॉप अवार्ड्स होते हैं वो उनको मिल चुके हैं, उसके बाद भी ऐसी एड्स कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं उस इंसान पे, और वो क्या कर रहा है, आकर के कुछ ऐसा कर रहा है पैसे के लिए, और पैसा उसके पास में इतना है जिसकी कोई हद नहीं है। ये वो ग्रीड है जो इस दुनिया को बर्बाद कर रही है। ये ग्रीड आपको देखने को मिलेगी उन लोगों में जिनके पास में सब कुछ है जो चाहिए, उससे बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो पैसे के पीछे, पावर के पीछे, पोजीशन के पीछे और नेम के पीछे और फेम के पीछे पागल हुए पड़े हैं। उसूल नाम की कोई चीज नहीं है। इस तरह की जो ग्रीड है उसका जो इलाज है वो है सही और गलत के बीच में फर्क, जो अगर उन बेवकूफों में नहीं है तो उनके बच्चों को जाकर के उनको बताना चाहिए। मान लो उनके बच्चे भी गए गुजरे हैं, उनमें भी इतनी अकल नहीं है, तो उनके बच्चों के जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको जाकर के बताना चाहिए कि तुम्हारा बाप क्या कर रहा है, ताकि उनको थोड़ी सी तो शर्म आए। मेरी वीडियोस तो वो देखेंगे नहीं क्योंकि यहां पे उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना। पास्ट में जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं, जितने भी क्राइम्स हुए हैं मास लेवल पर, जितना भी करप्शन है जो हम सबकी नस नस में दौड़ रहा है, उसके पीछे जो जड़ है वो ग्रीड है। और ग्रीड की जो जड़ है वो तीन है। एक है कि हम नीड और वांट के बीच के फर्क को कभी समझते ही नहीं है। वांट्स के पीछे पागल है, डिजायर्स के पीछे पागल है। डिजायर्स को भगवान मानते हैं, नीड्स को तो कुछ समझते ही नहीं है। नीड तब समझ आती है जब वो चीज नहीं होती है, यानी जब सांस नहीं आ रही है, तब उस ऑक्सीजन के लिए आप अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो। तब उस डॉक्टर के आप जाकर के पैर पकड़ लोगे कि मुझे सांस चाहिए। उससे पहले आपको सांस नहीं चाहिए, उससे पहले आपको पैसा चाहिए। तो फर्क कैसे करोगे नीड और ग्रीड के बीच में? बहुत सिंपल है। अगर ये दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो ऐसा क्या है जो अगर आपके हाथ से निकल गया तो उसके लिए आप अपना सारा पैसा लुटाने के लिए तैयार हो? नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली वो सब आपकी नीड्स है, वो सब एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। इमेजिन कर लो आप रात को मरने वाले हो। ज्यादा इमेजिन मत करना, क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो तो मर जाओगे। तो मान लो कि अगर हम आज रात को मरने वाले हैं तो हमारे पास में जो भी कुछ है, फ्यूचर में जो भी कुछ आप करने वाले हो, आज जो भी कुछ है, वो सब कुछ आप दे दोगे उसको बचाने के लिए। ऐसा क्या है वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है? उसको बचाओ ना, जब है तब नहीं जब वो चला गया है। अगर ये आखिरी दिन है तो क्या सोचोगे कि मैं वहां पर जाऊं हॉलिडे पर और अपनी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये फोटोज पोस्ट करूंगा तो मेरी वो फ्रेंड है उसको जेलसी होगी, उसको दिखाऊंगी, उसको दिखाऊंगा, ये सोचोगे? या मेरी ये पोजीशन बढ़ जाएगी कंपनी में, या मेरे पास में और पैसा आ जाएगा, और बड़ी गाड़ी आ जाएगी, और बड़ा घर आ जाएगा, ये सोचोगे? या कहोगे सब कुछ ले लो लेकिन ये छोड़ दो? वो क्या होगा? आपकी हेल्थ, उन लोगों की हेल्थ जिनसे आप एक्चुअल में जुड़े हुए हो, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपकी वाइफ, बच्चे, यही तो इंपॉर्टेंट है ना। तो बाकी सब बकवास है और वहीं हम जी रहे हैं। बाकी सब कचरा है। तो कचरे में जियोगे तो बदबू आएगी ना। अब बदबू आएगी तो खुश कैसे रहोगे? यहां पर अभी अच्छा एनवायरनमेंट है। इमेजिन करो कि ये सेशन किसी टॉयलेट में हो रहा है जो गंदा है। ऐसे होते हैं ना कुछ पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, मेंटेन नहीं होते हैं। सोचो वहां पर हो रहा है, अच्छा लगेगा क्या? मेरी बातें अच्छी लगेंगी क्या? सुन पाओगे क्या? इन बातों की तरफ ध्यान जाएगा क्या? या वो बदबू आपका ध्यान खींच लेगी? ऐसे ही हम सबकी जिंदगी में बदबू है। बदबू क्या है? ग्रीड। ग्रीड की जड़ क्या है? डिजायर, डिजायर फॉर मोर, जिसकी वजह से एंगर आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, जेलसी आती है,
एरोगेंस आता है, डिल्यूजन आता है, अपने गलत से गलत डिसीजन को हम सही बोल देते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं लोगों से। कोई सही देख भी रहा होता है, कोई सही बोल भी रहा होता है, तो हमें वो बात नहीं समझ आती है। तो एक हो गया ग्रीड का एस्पेक्ट, नीड वर्सेस ग्रीड, जिसके बीच के फर्क को कैसे देखना है वो अभी हमने डिस्कस किया। एक आ गया डिजर्विंग आप हो या नहीं हो, ये आपको कौन बताएगा? कोई और बताएगा तो आप उससे लड़ने लग जाओगे, तो ये तो खुद को ही बोलना होगा। अब डिजर्विंग क्या होता है? हर एक को लगता है कि मैं तो डिजर्विंग हूं। आप कहीं पे जॉब करते हो, आप कहोगे मैं डिजर्विंग हूं, मेरा प्रमोशन होना चाहिए था, उसका नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। प्रमोशन उसी का होता है जो डिजर्विंग होता है, पर डिजर्विंग का क्राइटेरिया अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। कहीं पर डिजर्विंग का क्राइटेरिया है कि आपको बॉस को खुश करना होगा, बॉस को मक्खन लगाना होगा, तो वही डिजर्विंग का क्राइटेरिया है। आपको गलतफहमी यह है कि वहां पे डिजर्विंग का क्राइटेरिया यह है कि काम कौन अच्छा करता है, वो है ही नहीं वहां पे डिजर्विंग का क्राइटेरिया। तो मिलता उतना ही है जितना आप डिजर्विंग होते हो। तो पहले आपको डिजर्विंग का क्राइटेरिया समझना पड़ेगा। जैसे किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हो तो वहां पे डिजर्विंग का क्राइटेरिया कुछ और है, किसी हॉस्पिटल में काम करते हो वहां पे कुछ और है। एक जगह पे कितनी जाने ली, एक जगह पे कितनी जाने बचाई। अब आप टेररिस्ट होकर के जाने बचा रहे हो और कह रहे हो मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, भाई वहां पे नहीं होगा। या हॉस्पिटल में रह करके जाने ले रहे हो और कह रहे हो मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो गलत जगह पर हो, गलत ऑर्गेनाइजेशन में हो। कहीं और जाओ, वहां पर काफी अच्छा आगे बढ़ोगे। तो लाइफ में मिलता उतना ही है जितना आप डिजर्व करते हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ये बड़ी कड़वी बात है और ये बहुत कम लोगों को समझ आती है और वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी से इस बात को। इसीलिए फालतू के चक्रों में फंस जाते हैं जा करके। हाथ में 10 उंगलियां हैं लेकिन 20 अंगूठियां हैं, और उन सारी अंगूठियों की अगर कॉस्ट लगाओगे तो उससे बहुत ज्यादा है जितनी उनकी कमाई है। और जिस आदमी ने वो अंगूठियां दी उसको जितने पैसे दिए उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। क्या है यूनिवर्सल फैक्ट? मैं अगर आकर के आपको ये सब बातें बोलूंगा, अगेन मेरे लिए बहुत मुश्किल है आपको ये बात समझाना, क्योंकि बीच में बैरियर आ गया। आसान बात पता है क्या है बोलने की? जो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं आपके बारे में, आपका हाथ देख करके या बिना हाथ देखे शक्ल देख करके, और आप कहोगे बिल्कुल सच, इसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज ही नहीं कर सकती। 2-3 बातें ऐसी कहूंगा कि आप बोल ही नहीं सकते कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, सबके साथ बहुत अच्छा करते हो, लेकिन लोग ही आपके साथ बुरा करते हैं। सच है झूठ है? आप मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन जितना आपको मिलना चाहिए ना उतना अभी तक मिला नहीं है। मिलेगा, अभी तक नहीं मिला है। आप कमाते बहुत हो, लेकिन सब खर्च हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। ये सब यूनिवर्सल इल्यूजन्स है जिन लोगों को सुनने में बड़ी सही लगेगी। इसका जवाब ना हो ही नहीं सकता। और सेल्स का एक बेसिक सा फंडा है, अगर मैंने आपसे 3 हाँ ले लिए ना, तो चौथे में अगर ना भी होगा तो आप हाँ कर दोगे। 3 यस चाहिए, तो मैं बोलूंगा ऐसा है, आप एक अच्छे इंसान हो और आपके साथ में बुरा होता है, लोग बुरा करते हैं। हाँ जी बिल्कुल यही तो है, आपको कैसे पता? ऐसे मैंने अगर आपसे 3 बार अलग अलग पॉइंट पे हाँ निकलवा लिया, अलग अलग 3 सवालों के जवाब में हाँ ले लिया, तो चौथा मैं जो भी सवाल पूछूंगा उसके जवाब में आप हाँ ही बोलोगे। चौथा सवाल मेरा होगा, तो क्या आप चाहोगे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? तो ठीक है, आप मेरे पास कल आना, थोड़ा टाइम निकाल करके 1-1.5 घंटा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती किसी और की है, बट उसका इलाज है। आप घबराओ नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक आप जहां भी गए थे वो सब फ्रॉड थे, अब आप सही जगह पर हो। अब आपका जो भी दुख है उसका निवारण ऐसे हो जाएगा। इट्स अ हार्ड पिल टू स्वॉलो, जो मैं बात बोल रहा हूं बहुत ही कड़वा सच है। हो सके तो इसको अपने अंदर जाने दो। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, मिलता उतना ही है जितना आप डिजर्व करते हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब जो इसकी तीसरी लेयर है वो है कि आप डिजर्व तो करते हो। जैसे वो एक्टर है, वो डिजर्व करता है क्योंकि वो एक अच्छा एक्टर है, लेकिन उसके बाद भी ये जो ग्रीड है वो उसकी नस नस में दौड़ रही है। क्यों? क्योंकि कभी उसने बैठ करके अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछा है कि मुझे जो भी कुछ मिला है वो किसकी वजह से मिला है। उसका जो अन्नदाता है वो एक्चुअल में कौन है? क्या कोई भगवान है या वो लोग हैं जिनको वो बेवकूफ बना रहा है? तो जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है ना घटियापंथी की हद।
उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उसने कभी बैठ करके पूछा ही नहीं कि मुझे मिला क्यों है। क्योंकि ऑडियंस ने प्यार दिया, ऑडियंस ने उसे पसंद किया, ऑडियंस ने उस पर भरोसा किया, ऑडियंस ने उसे चाहा। उसकी फिल्म अगर अच्छी नहीं भी है तब भी ऑडियंस ने देखी। उसी ऑडियंस को बेवकूफ बना रहा है। ये तो ऐसा हो गया जिस मां ने पाला पोसा बड़ा किया उसी को मार दिया पैसे के लिए। ये क्या है? ग्रीड है। ग्रीड आदमी को जानवरों के भी लेवल से नीचे गिरा देती है। तो अगर इस ग्रीड से बचना है तो 3 तरीके हैं। एक, हमेशा क्वेश्चन पूछो कि नीड क्या है, ग्रीड क्या है। वो कैसे पता लगेगा? कि अपने आप से सवाल पूछो कि अगर मेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन है तो एक्चुअल में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी सबको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करो। मरने के बाद नहीं, मरने से पहले। क्योंकि मरने के बाद में अगर आपने ताजमहल बना भी दिया तो किसने देखा? मुमताज ने देखा क्या ताजमहल? उसको पता भी नहीं ताजमहल क्या होता है। तो क्या फायदा? जीते जी बनाओ अगर बनाना है तो। सेकंड एस्पेक्ट इज कि अपने आप से ये सच बोलो कि अगर आप कोई काम कर रहे हो या एफर्ट कर रहे हो और वो नहीं हो पा रहा है या वहां पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फालतू की बातें नहीं करनी है। सिंपल अपने आप को ये बोलना है कि अभी मैं डिजर्विंग नहीं हूं, आई डोंट डिजर्व इट। द डे आई डिजर्व इट आई विल गेट इट। जितना डिजर्व करूंगा उतना मिल जाएगा, अपने आप मिलेगा। हाँ, वो डिजर्विंग बनने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस देने पड़ सकते हैं। तो क्या वो सेक्रीफाइसेस मैं देने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं? यहां पे तीसरी लेयर आ गई जिसको आप बोल सकते हो आपकी बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ। अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यूज हैं तो वो एक तरह से फाउंडेशन है आपकी पूरी की पूरी लाइफ की। यानी अगर आप अपने बच्चों को बोल रहे हो कि सबसे तमीज से बात करनी चाहिए, तो क्या आप खुद सबसे तमीज से बात करते हो या खुद बदतमीजी से बात करते हो और अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हो फालतू का? ये है आपकी वैल्यूज। तो वैल्यूज पे स्टिक रहना है नो मैटर व्हाट। अगर ये आप कर सकते हो तो आप इस ग्रीड का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इससे बच सकते हो। और ये मत समझो कि इससे आप बच रहे हो तो किसी और का फायदा होने वाला है, आपका खुद का होने वाला है। ये ग्रीड क्या है? ये बिल्कुल आग के जैसी है। अगर अपने हाथ में आग रखोगे, अपने दिल में आग रखोगे तो पहले खुद जलोगे, बाद में दुनिया जलेगी। ये जो दुनिया जल रही है ना, वो उस आग की वजह से तो जल रही है जिसको ग्रीड कहते हैं। बट आपको क्या लग रहा है जो इस दुनिया को जला रहा है उसमें जो आग है वो खुद नहीं जल रहा है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे जो भी ग्रेट एम्परर्स हुए हैं सो कॉल्ड, उनका एंड देखो कितना गंदा है। अंदर रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि कभी ना कभी तो इल्यूजन खत्म होता ही है ना। जैसे सपना है, कभी तो टूटेगा। जिस दिन टूटेगा वो असलियत आपके सामने खड़ी होगी कि आपने इतनी जानें ले ली या आपने इतना कुछ बुरा कर दिया। कभी तो वो मोमेंट आएगा, और जब वो आएगा तो जो भी आपने किया है पूरी लाइफ में सब पे पानी फिर जाएगा, सब खत्म, पूरी तरह से जल करके सब कुछ राख हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से देख सकते हो, ग्रीड का होना मतलब क्या? अंदर से जलना। और ग्रीड का ना होना मतलब क्या? अंदर वैल्यूज का होना मतलब अंदर से ठंडक। उसको आप पीस बोल सकते हो, उसको शांति बोल सकते हो, सेटिस्फैक्शन बोल सकते हो, कंटेंटमेंट बोल सकते हो। मतलब सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, ये मत समझो कि ये मिल जाएगा। हम सबकी आते क्या है? सबकी भिखारी वाली आते हैं, तो हमें लगता है मांगने से मिल जाता है। ये सब चीजें मांगने से नहीं मिलती है। जब मांगना बंद हो जाता है तो जो बचा रह जाता है उसको हैप्पीनेस बोलते हैं, उसको कंटेंटमेंट बोलते हैं, उसको सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड प्लेजर इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच।